कमलापुर गांव में दो व्यक्ति रहते थे और उनके साथ एक बच्चा भी रहता था। वह शहर में नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद जब नौकरी से रिटायर हुए तो अपने घर चले आए और सोचते थे घर पर अपना काम करने के लिए। सोहन जब सुबह सोकर उठता है तो अपने पत्नी से बोलता है कुछ काम करने के लिए और सोचता था घर पर बैठकर मैं क्या करूँगा, कुछ काम मिल जाता तो काम के चक्कर में पड़ जाते। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो यही सोच रही थी कि कुछ काम मिल जाता तो अब काम करते, क्योंकि घर में खाना पीना और कुछ करने का व्यवस्था तो हो जाता। तो मैं भी कह रही थी कि कुछ काम के चक्कर में पड़ने के लिए। हाँ तुम तो बोल रही हो सही बात, लेकिन गांव में मैंने कभी काम तो नहीं किया हूँ, मुझे कौन काम देगा, मैं कहाँ काम कर सकती हूँ, क्योंकि गांव में मुझे कोई भी नहीं चिंता है। गांव में सेठ जी के पास बहुत सारा मजदूर काम करता है, मुझे लगता है कि आपका भी काम वहीं पर मिल जाएगा, क्योंकि सेठ जी अनेकों लोगों को काम दिए हैं। मुझे पता है आपका भी काम वहां पर लग जाएगा, जाइए एक बार पता कीजिएगा वहां पर भी। तुम कह रही हो तो ठीक है, कल जाऊंगी सेठ जी के पास और सेठ जी से कुछ काम धाम के बातचीत करूंगी। सोहन कल सुबह नहा धोवा कर बहुत ही उम्मीद के साथ सेठ जी के पास जाता है और जाने के बाद सेठ जी के द्वार पर पहुंचता है। जब सेठ जी के द्वार पर पहुंचता है तो सेठ जी अपने द्वार पर विश्राम कर रहे थे और उनको आवाज देता है सेठ जी उठिए, सेठ जी उठिए। सेठ जी नहीं उठते हैं। उसके बाद फिर आवाज देता है। सेठ जी गुस्सा में उठे और बोले कौन सुबह सुबह आवाज दे रहा है दूरा पर उठने के लिए, अभी तो विश्राम कर रहे थे हम। सोहन अपना बहुत ही उम्मीद और विश्वास के साथ सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी से काम करने के लिए बात करते हैं। सेठ साहब ने पूछा बताओ तुम मेरे द्वार पर क्या काम करने के लिए आए हो, मुझे जल्दी बताओ। मैं आपके द्वार पर कुछ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, मैं आपके द्वार पर काम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं काम दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2-4 रोज पहले 2-3 मजदूरों को काम दिया हूँ और वो मजदूर अपना काम करते हैं, क्योंकि जब जगह खाली हो जाएगा तो मैं आपके पास कहूँगी काम करने के लिए। वहां से सोहन निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। क्या सेठ जी के पास काम मिला कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि सेठ जी के पास कोई ना कोई काम तो जरूर ही मिल गया होगा, क्योंकि सेठ जी के द्वार पर बहुत सारा काम इसी तरह पड़ा रहता है, इसलिए। नहीं, सेठ जी के पास कोई भी काम खाली नहीं है, सेठ जी काम देने से मना कर दिए हैं, बोले हैं जब मजदूर खाली हो जाएगा तो काम पर चले आना। तो अब कहाँ पर काम मिलेगा, कुछ न कुछ तो पता लगाना होगा काम करने के लिए, क्योंकि काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। मैं सोच रहा था कल राज दरबार में जाकर काम का पता लगाने के लिए, क्योंकि राज दरबार में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसमें भी काम मिल ही सकता है, क्योंकि राजा साहब अनेकों लोगों को काम दिए हैं, मुझे भी काम मिल जाएगा। मैं कल सुबह राजा साहब के द्वार पर जाऊंगा।